हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए समरी, जो कि पोएम सेक्टर से एक समरी मैंने दिया था मैकाविटी पर, और दूसरा समरी है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। यह दो ही समरी आपको पोएम सेक्टर से याद करना है, जो कि एग्ज़ाम में 100% आने की गारंटी है। आइए हम इसको समझेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, आपको पूरी समझ में आएगी और एक ही बार में याद हो जाएगी। आप इसे ध्यान से सुने और हो सके तो कॉपी में राइट कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस मतलब मेरे दादी माँ का घर। यह पोएम जो है कि लिखा गया है कमला दास जी द्वारा, और बहुत ही अच्छा पोएम है, और इसकी समरी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। आप इसे याद कर लें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज रिटन बाई कमला दास। शी हैज़ रिटन अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। यह पोएम जो है लिखा गया है कमला दास जी द्वारा। सी हैज़ रिटन अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। उन्होंने अपने दादी माँ के घर के बारे में लिखा है। सी एंड हर ग्रैंड मदर लिव्ड देयर अ वेरी हैप्पी लाइफ। लेखिका, यहाँ पे लेखिका नहीं, कवयित्री जो कि हैं कमला दास, वे और उनकी दादी माँ उस घर में बहुत ही खुशी से रहती थी, बहुत खुश थी। हेयर कमला दास हैज़ एक्सप्लेन्ड हर यंग लाइफ्स मेमोरीज। इस कविता में कमला दास जी जो हैं उन्होंने अपने युवा अवस्था की यादों को एक्सप्लेन किया है, उसको बताया है कि जब वे यंग थे, अपने घर दादी के घर पर थे, तो किस प्रकार से खुश थे, रहते थे। और कोई भी लड़की जब अपने मायके रहती है, अपने घर पे रहती है, तो बहुत ही खुश रहती है। ससुराल जाने के बाद थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं। When her grandmother died and the speaker lived in other places। जब उनकी दादी माँ मर गई और स्पीकर यानी कवियत्री जो है कि दूसरे जगह पर रहने लगी, चली गई। द हाउस बिकेम सो बैड कंडीशन। हाउस जो है कि बहुत ही ख़राब हो गया, उसका कंडीशन जो है कि एकदम बेकार हो गया, जर्जर हो गया। नाउ देयर वॉज नॉट हैप्पी। अब वहाँ कोई खुशी नहीं था। When she reached there, she received earlier love। लेकिन जब वह फिर वहाँ पे पहुँची, वापस आई, तो उन्होंने earlier love को प्राप्त किया, पुराने प्यार को पाया। She saw that her house was damaged। उन्होंने देखा कि उनका घर जो है कि पूरा डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है। A strong feeling caught her mind। एक मजबूत फीलिंग उनके माइंड में आया, पुराने बातों को याद आया, उनकी दिमाग में आया। एवरीथिंग हैड चेंज्ड व्हेन शी वाज देयर। वे देखी कि सब कुछ बदल गया है, जब वहाँ पे थी तो कुछ अलग थी बात, और आज वह घर जो है कि सब बिल्कुल बदल गया है। बट स्टिल शी वाज हैप्पी। लेकिन वह फिर भी खुश थी। बिकॉज सी रिसीव्ड लव देयर। क्योंकि वह उन्होंने वहाँ पे प्यार पाया। विच सी बेग्ड एट स्ट्रेंजर्स डोर। जिस प्यार को वे अजनबियों के दरवाजे पर मांगा करती थी। स्ट्रेंजर्स का मतलब था अजनबी। अजनबियों के दरवाजे पर जो प्यार मांगा करती थी, वो उन्होंने यहाँ आकर पाया। फिर से वे अपने घर पे आई वापस देखने, तो वह प्यार उनको याद आया, उनकी यंग एज की बातें याद आई उनको। In this poem, Kamala Das told about her that how she lived when she was young। यहाँ पे कमला दास इस कविता में बताई कि वे कैसे अपने युवा अवस्था में रहती थी, किस प्रकार से थी। तो यह था बहुत ही शॉर्ट समरी, जो कि आपके एग्ज़ाम में आसानी से आप अपने एग्ज़ाम में इसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और यह पूरी पोएम का निचोड़ है। देखिए ऊपर से देख लेते हैं। द पोएम, यह जो पोएम लिखा गया है कमला दास जी के द्वारा, उन्होंने अपने दादी माँ के घर के बारे में लिखा है। वे बहुत खुशी से रहती थी वहाँ पे। उन्होंने अपनी यंग मेमोरी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। व्हेन हर ग्रैंड मदर, जब उनकी दादी माँ मर गई, और तब वह घर का कंडीशन जो है कि बेकार हो गया। जब वहाँ गई तो वहाँ कोई मतलब पहले जैसा नहीं था, पूरा डैमेज हो चुका था। फिर भी लेकिन उनको वहाँ पे प्यार मिला, क्योंकि वे दूसरे के अजनबियों के दरवाजे पर भीख मांगा करती थी, लेकिन वह प्यार नहीं मिलता था। इस पोएम में यही सब बातें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बहुत काम आएगा। थैंक यू।